Okay, welcome back. So first, say we are starting out with the new page in Houdini, and then we'll take GeoNode. Okay, and then we'll go inside. Okay, so I will press U again, and then I would like to name this as the uh, like procedural object. Okay, like in this manner. जैसे हमें पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं. So like okay, again we will be starting with with a new mindset. Okay, that we what we want to achieve with that. So I'm really going to create a cup kind of something, but procedurally and very basic. Okay, so not cup without handle. That means mug type of something. Okay, so I'll press tab and I will take tube. सो मुझे इतना पता लग गया कि अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम उसको मे बी उसको केवल पॉइंट्स को अगर सिलेक्ट करके अगर हम स्ट्रेच आउट करेंगे या मूव करके इधर उधर करेंगे और बाद में हम पीछे जाके उसमें चेंजेस करेंगे तो द होल पूरा फ्लो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मे बी ख़राब हो जाएगा. तो हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इन टू द नोट्स एंड ब्ला 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 थिंग्स. मैं केवल आपको को एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमें हुडनीज वे में, दैट इज कॉल्ड हुडनीज वे. ठीक है, प्रोसीजरल मैनर कैसे तैयार करना. तो मैं अगर इसको मान के ग्राउंड मान के चल लेता हूँ या किसी के टेबल का टॉप मान के चल लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कप को या मग को, इसको सबसे पहले सरफेस के ऊपर लाता हूँ. ठीक है, तो जैसे हम उसमें करते हैं किसे, फोटोशॉप में क्या होता है, अलाइनमेंट होता है. ठीक है, तो अलाइनमेंट यहाँ पर अलाइनमेंट करने के लिए मुझे क्या अलाइनमेंट करना है, क्या है, इसको उठा के इसको ऊपर रखना है. तो उसमें अलाइनमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको ठीक है मैं बाद में आके और चेंजेस करूँगा, तो अभी मैं चेंजेस नहीं करता. केवल एक चेंज आई रियली वुड लाइक टू डू, नो वो भी नहीं करता. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके लेट्स डू इट दिस वे. हम मान के चलते हैं दैट कोई चेंज नहीं करते और मैं पहले इसको केवल ऊपर लाना. ऊपर लाने के लिए भी पहले हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अभी मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नाउ हुडिनी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द वे नॉर्मल यूजर्स वर्क, नॉर्मल आर्टिस्ट वर्क, और उस तरह से वो नोट्स क्रिएट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो एच की फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हुडनी डिजिटल असेट, यानी सब बटन्स आर देयर, सब नोट्स आर देयर जो कि यूजर्स की फिजिबिलिटी को देखकर बनाए गए हैं. ठीक है, एंड वन ऑफ द बटन्स इज, तो मैं इसको दूसरा तरीका जो हम यूज़ करते थे पहले वो उसके ऊपर जाऊंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट इसके लिए नोड यूज़ कर रहा हूँ एंड दैट नोड इज कॉल्ड मैच साइज. ऑलराइट, दैट इज मैच साइज नोड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज अलाइनमेंट के लिए और बहुत पावरफुल नोड है. तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डिस्प्ले ऑन करता हूँ इसका, और मैं कहूँगा क्या इसे, दैट यू जस्टिफाई वाई पे जाते हैं और जस्टिफाई जो है उसमें हम मिनिमम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैं मिनिमम यूज़ करूँगा तो क्या होगा, इसका जो मिनिमम पार्ट है दैट विल बी ऑन द सरफेस लाइक दैट. ठीक है, अब आप कुछ भी इसके साथ करते रहो, ये वाला पार्ट जो है वो नीचे नहीं जाएगा. तो सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इफ आई इंक्रीज द साइज हाइट ऑफ दिस, तो अगर मैं 2 कर देता हूँ तो क्या रहेगा, वो सरफेस पर ही रहेगा. ठीक है, अगर मैं पहले करता तो वो ऐसे हो जाता, जितना ऊपर बढ़ता वो उतना नीचे जाता. क्यों ऐसा करता है ये, क्योंकि इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर है. ठीक है, सेंट्रॉइड अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, सिलेक्शन हैंडल में जाऊँगा. सिलेक्शन हैंडल में कैसे जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन हैंडल है इसका. ठीक है, सिलेक्शन हैंडल है ये इसका. और अगर यहाँ पर मे बी आप डायरेक्ट यहाँ से आना चाहते हो सिलेक्शन हैंडल में, यू सिलेक्ट दिस नोड, कम हेयर, टेक द कर्सर इन द व्यू. ठीक है, और आप एंटर प्रेस करो तो आप क्या डायरेक्ट सिलेक्शन हैंडल में चले जाओगे. ठीक है, मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ और मैं फिर इस पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ. सो इन बोथ द वेज यू कैन डू दैट. ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो नेविगेशन में प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को स्टार्टिंग में. तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग में क्लिक करता हूँ एंड नाउ ऑल द थिंग्स आर जो पूरा वो है वो ऊपर चला जाएगा. नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसको मग बना रहा हूँ तो मग जो है वो नीचे से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और मग ऊपर से ओपन होना चाहिए. तो दैट इज़, ये तो एक पहली चीज़ है जिसके ऊपर मुझे काम करना है. दूसरा मैं क्या चाहता हूँ कि मग जो है वो ऊपर से थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और नीचे से ये इतना ही रहना चाहिए. मे बी लेट्स टेक इट दिस वे. ठीक है,
और ऊपर से क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, और बीच में मैं ये भी कर सकता हूँ, उसकी एक फंक्शनैलिटी बना सकता हूँ मैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है वो कर्व होना चाहिए उसमें। ठीक है, वो कर्व आउट भी हो सकता है, वो कर्व इन भी हो सकता है, वो वाली भी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मग थोड़ी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, और इसका राउंडेड वो होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी काम करना है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको प्रोसीजरल मैनर में हम इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, इन द इजीएस्ट वे। कोई उसके अंदर हमको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोई उसके अंदर हमें वैक्स यूज़ नहीं करना है, कोई उसके अंदर हमें वॉप्स यूज़ नहीं करना है। सो वी वुड लाइक टू सी कि जो हुडनी है वो अपने बेसिक लेवल पे ही अगर हम चीज़ों को देखें और नोट्स के ऊपर ही केवल काम करें बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के अंदर जाए, तो भी वो कितना पावरफुल है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स ज़्यादा होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कर्व आप तभी बना पाएंगे जब यहाँ पर आपके पास सेगमेंट्स होंगे। तो लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ, मे बी मैं बाद में जाके आके वापस फिर करूँगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू शो यू कि ये कैसे काम करता है। सो नाउ आई विल कम हियर, आई विल कम हियर। सॉरी, पीछे से ये आवाज़ आ रही है तो मैं ज़रा इसको फिक्स करता हूँ और देन आई कम बैक। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सबसे इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे कर सकते हैं? क्लोज करना सिंपल है, जब फंक्शनल कुछ दिया हुआ है तो उसको यूज़ करो। एंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ऊपर से भी बंद हो गया और नीचे से भी बंद हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे अगर पहले करना पड़ता तो मैं क्या करता, यहाँ पर आता भाई। ठीक है, और इसमें मैं जाता क्या, एस प्रेस करता। ठीक है, सिलेक्शन पे गए, इसको सिलेक्ट किया और केवल डिलीट बटन दबाना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं डिलीट बटन दबाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगा। लो, काम हो गया। ठीक है, काम हो गया। नीचे से बंद आएगा, ऊपर से ओपन आएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर एक ब्लास्ट नोड लगा देगा और उसको डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। यहाँ पर मैं escape बटन दबाता हूँ और इसमें व्यू में चला जाता हूँ। तो अब हमारे पास बात, लेकिन बात यही है कि मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैं मैन्युअली चीज़ों को करने लगता हूँ, ठीक है, इन द लॉन्गर टोन वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस जाते हैं और अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रोसीजरल मैनर में करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ये ऊपर वाला पार्ट जो है, मुझे इसको सिलेक्शन करना है, लेकिन हाथ से नहीं करना है। इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करके सिलेक्शन नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए अब हुडनी में क्या चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ अ पावरफुल पार्ट। उसके अंदर हुडनी में हम यूज़ करते हैं ग्रुप। ठीक है, तो मैं जाता हूँ और उसको ग्रुप के थ्रू मैं यूटिलाइज करता हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रुप, लाइक सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं जाके बता रहा हूँ कि कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ से ग्रुप नोट लेता हूँ। देयर आर सो मेनी ग्रुप नोट्स, लेकिन अभी हम केवल बेसिक ग्रुप नोट लेते हैं। ठीक है, और ग्रुप नोट पे मैं जाके क्लिक करता हूँ। ये करता क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम ग्रुप टाइप लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव जिसका मतलब है पॉलीगॉन्स इन एनी अदर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब उसने सारे के सारे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर लिया, विच इज़ प्रिमिटिव्स को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें कौन सा प्रिमिटिव सिलेक्ट करना है, हमें ऊपर वाला प्रिमिटिव सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं बेस लेवल पे। अगर मैं बेस ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पर जीरो प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह वो जीरो जैसे हम डालेंगे। ये क्या है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द प्रिमिटिव। एवरी प्रिमिटिव, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड है हमारा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, हर पॉइंट का एक आइडेंटिटी नंबर है और हर प्रिमिटिव का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन वी नो दैट कि क्या नंबर है वो। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से विजुलाइजर में आते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास पॉइंट आ जाते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास पॉइंट नंबर आ जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास प्रिमिटिव आ जाता है। जब यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास प्रिमिटिव नंबर आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए प्रिमिटिव नंबर है ये, राइट। तो ये क्या था, ये प्रिमिटिव नंबर जीरो है। तो जब यहाँ पर हमने डाला तो प्रिमिटिव नंबर जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ पर वन कर देता हूँ तो प्रिमिटिव नंबर वन सिलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है प्रिमिटिव नंबर वन, ये रहा इसके ठीक नीचे। तो ये क्या है, ये मैनुअल वर्क है। ये मैनुअल वर्क हमें नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इंटेलिजेंट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको भूल जाता हूँ, मुझे ये नहीं देखना है। मेरा एम क्या है, मेरा एम है केवल
ऊपर वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको यहाँ पर जो तरीके हैं बहुत सारे हैं। बेस ग्रुप में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है। दैट इज द वे, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा, इसको कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे आगे। फिर यहाँ पर आते हैं कीप बाय नॉर्मल। इसका मतलब नॉर्मल क्या है, ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे से लाइट आ रही है, चारों तरफ से लाइट आ रही है, जो वो डायरेक्ट लाइट पड़ती है। मैं नॉर्मल को भी आपको फ्यूचर में समझाऊंगा अदर वीडियोस में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है नॉर्मल हुडिनी को आगे ले जाने के लिए। हम केवल ये देखना चाह रहे हैं कि ऊपर से अगर डायरेक्ट लाइट इसको हिट करती है तो वो सबसे पहले इस सरफेस के ऊपर करेगी और धीरे धीरे लाइट जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको ज़ीरो कर देता हूँ और इसको वाई डायरेक्शन कर देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन है तो लाइट ऊपर से आ रही है। अगर इसकी वैल्यू मैं -1 कर देता हूँ, इसका मतलब है लाइट नीचे से आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हमने 1 किया विच इज़ लाइट ऊपर से आ रही है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसका जो एंगल है दैट इज स्प्रेड एंगल, यानी लाइट सबसे पहले यहाँ पर पड़ती है और फिर धीरे धीरे स्प्रेड होकर वो नीचे की तरफ बढ़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल को जो है वो 20 डिग्रीज कर देता हूँ, 10 डिग्रीज कर देता हूँ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्ट जो लाइट हिट हो रही है वो ऊपर वाले प्लेन पर हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले प्लेन पर हो रही है और फिर धीरे धीरे वो ऐसे जा रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा और ढंग से समझाने के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सो आई विल टेक अ स्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते समझते भी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ के बजाय मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये आ गया। अब वो देखो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट हिट कर रही लाइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसमें स्प्रेड एंगल बढ़ाता हूँ तो ये देखिए धीरे धीरे वो क्या करता है, आगे के जो प्रिमिटिव्स हैं उनको भी सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। बाय द मोमेंट आई रीच 180 डिग्री वो पूरा का पूरा यानी उसमें सिलेक्शन मोड में आ जाता है, ग्रुप के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमें लेना है मिनिमम वैल्यू जो कि डायरेक्ट आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे एंड देन विल सिलेक्ट दिस एंड डिलीट इट। ठीक है, तो और हमें केवल वही चाहिए, ऊपर वाला पार्ट, उसी को डिलीट करना है। सो हमने क्या किया, इसको मैं इसको कर देता हूँ टॉप GRP। नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये इसका नाम है, इस नाम को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद आके मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा, ध्यान रहे कि मैंने प्रिमिटिव सिलेक्ट किया, पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड देन आई विल टेक ब्लास्ट नोड। ब्लास्ट नोड किस लिए आएगा, ब्लास्ट नोड डिलीट करने के लिए आएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ब्लास्ट क्या करना है, हमें केवल क्या करना है, ये करना है टॉप ग्रुप। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रुप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से टॉप ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा टॉप ग्रुप वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज देयर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा हमने अचीव कर लिया है। अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने ये किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मे बी सपोज, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब मेरे पास जो दूसरा मेरे पास वो आता है, वो आ जाता है कि मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से इसको थोड़ा सा मुझे चौड़ा करना है और यहाँ से ऐसे ही रखना है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एजी है, शार्प है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेवल करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं क्या चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर बेवल लगा देता हूँ, दैट नोड इज़ कॉल्ड पॉली बेवल। ये हम लोग बाकी के 3D सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं मे बी 0.02 और आप देखते हैं कि सब जगह बेवल आ गया। लेकिन हुआ क्या है, बेवल सारी एजेस में आया है, जितनी 100% एजेस में बेवल लगा हुआ है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें केवल इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर बेवल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और फिर से एक ग्रुप नोट ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप नोट फिर से लेते हैं और फिर से ग्रुप एक्सटेंसिव यूज़ है। ठीक है, हाँ, जैसे फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर का एक्सटेंसिव यूज़ है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से प्रिमिटिव की बजाय हम लोग ले लेते हैं एज। ठीक है, और एज में अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको हटा देते हैं और इस बार हम लेते हैं इंक्लूड बाय एजेस और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ काम हो सकते हैं। अगर मिनिमम एज एंगल पे हम काम करते हैं तो ये क्या सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से काम हो जाएगा। ओके, तो ये काम हो गया, सिलेक्शन हो गया एज का। तो दैट विल बी मे बी, मैं यहाँ पर 40 डिग्रीज रखता हूँ एंड दैट इज़ मिनिमम एज एंगल, हम ये ले लेते हैं, दैट इज़ मिनिमम एज एंगल कि इतना है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं आगे जाके होगा तो मैं फिर इसमें आगे वो करूँगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये हो जाएगा आपके पास बॉटम। ठीक है, बॉटम
एज EDGE एंड GRP, ठीक है। तो इस तरह से बॉटम एज ग्रुप हो, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पॉलीबेबल लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसमें पॉलीबेबल लगा देते हैं, ठीक है। और अब आप सबको पता ही है अच्छी तरह कि हमें करना क्या है। हम यहाँ पर आते हैं और क्या ले लेते हैं, अरे यहाँ पर आते हैं बॉटम एज ग्रुप में, सॉरी ये रहा बॉटम एज ग्रुप, सॉरी, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर आते हैं, बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। और इसके ऊपर किया हमने, और यहाँ पर क्या करेंगे हम बॉटम एज ग्रुप को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज ग्रुप 2, ठीक है। ये टॉप ग्रुप है और ये ऑलराइट, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 है, तो यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिखा है, पॉलीबेबल मैंने कर दिया, सो आई विल सिलेक्ट दिस थिंग, और यहाँ पर आते हैं और इसमें बॉटम एज ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, इसका हम बेबल ही कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। और इधर पर आते हैं एंड देन वी विल सिलेक्ट दिस बॉटम एज ग्रुप, ये रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, केवल यहाँ पर आ गया, और इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स की वैल्यू मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया, और इसकी वैल्यू मैं 005 कर देता हूँ, 005, ठीक है। ये थोड़ा, या फिर 008 कर देते हैं, ठीक है। सो ये बाद में चेंज किया जा सकता है, दैट इज़ नॉट द बिग डील, ठीक है। सो 0.01 विल कीप इट दैट वे, ऑलराइट। सो ये वाला पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं अब क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इसमें, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस हमने कर दिए हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रोसीजरल चेंजेस। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एल प्रेस कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, अलाइन हो जाती है सारी चीज़ें, अरेंज हो जाती है सारी चीज़ें इन एक सिंगल कॉलम, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना क्या है, मुझे इसको थोड़ा सा मुझे कर्व देना है इसको यहाँ पर, और इसको ये वाला पार्ट को थोड़ा सा मुझे मुझे थोड़ा सा चौड़ा करना है, लाइक दैट, इस तरह से। देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले ऊपर वाले वर्टिसेस पकड़ के भी हम उसको कर सकते हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स पकड़ के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें यूज़ करते हैं टेपर, लीनियर टेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बैंड हैगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसी में लीनियर टेपर भी एक ऑप्शन हैगा, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस में कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तो हम टेपर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैप्चर डायरेक्शन जो है उसकी वैल्यू मुझे वाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, कैप्चर डायरेक्शन, ये मैं एक्सटेंसिव लेवल पे इसको थॉरोली मैं बताऊँगा, लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं उस पर हम केवल इस शॉर्ट के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमें करना है। तो हमने ये ले लिया वैल्यू, और फिर जब हम जाते हैं तो हमें क्या करना है, टेपर की वैल्यू को चेंज करना है, और यहाँ से हम टेपर चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो हम ये देखते हैं ऊपर से मैं इसकी वैल्यू को टेपर कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमें करनी थी। और मुझे और क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा और राउंडिश फिगर देना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्विज के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन स्क्विज तब तक काम नहीं करेगा जब तक यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स नहीं होंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ प्रोसीजरल वे में हम काम कर रहे हैं। मैं ट्यूब में जाता हूँ, एंड नाउ व्हाट आई विल डू, लाइक यू नो लाइक द लास्ट वीडियो, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रोज लेकर आता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी रो नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नंबर ऑफ रोज बढ़ाता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पर 30 रोज, एंड एज सुन एज यू डू इट, ठीक है, एज सुन एज यू डू इट, ठीक है, वो अपने आप उसमें जो टेपर है वो आ जाता है, ठीक है। सो विल टेक दिस वैल्यू, और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू भी जो है वो मैं 60 कर देता हूँ, एंड देन आप देख रहे हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ा, डिस्टॉर्शन इज नॉट देयर। केवल फर्क इतना है कि यहाँ पर जो टेपर हैगा वो थोड़ा अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। मैं चाहता था कि ऐसे राउंडिश वो आए, लेकिन उसके लिए भी हम देखेंगे व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उसके पीछे हमारे पास कारण है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूब का जो टोटल लेंथ है वो हमने हाइट 2 कर दी है, ठीक है, और उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, उसके बारे में भी हम आराम से बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। यहाँ पर एक कैप्चर लेंथ आता है, तो अगर कैप्चर लेंथ की वैल्यू भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बात पूरी बन जाएगी। अब देखिए कैप्चर लेंथ भी 2 हो गया है, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब मैं जाता हूँ यहाँ पर किसमें, इसमें, एंड देन इफ़ आई मेक यू नो द चेंजेस हियर, ठीक है, यहाँ से मैं चेंजेस करता हूँ, और इसमें अगर हम चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके पिवोट को भी हम देखें कि हमें पिवोट की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, ठीक है।
इसको इसके पिवट की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, और हमें इसको मग को किस तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये लीनियर है और यहाँ पर ये स्मूथ है। ठीक है, जैसे आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इनेबल रैम्प कर देते हैं और फिर अब हम इसको रैम से हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अगर रैम्प पे मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रैम्प में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ ये भी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वैसे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, ये वैल्यू ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसमें। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई विल सेलेक्ट दिस थिंग और यहाँ पर आके हम इसको बी स्प्लाइन कर देंगे, विच विल गिव दिस सम स्मूथनेस। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से ये स्मूथ हो जाएगा और यहाँ पर आते हैं हम इसको स्मूथनेस दे देते हैं इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हमारा इधर से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कहाँ पर हमें लेना है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइक दिस एंड दैट टेपर वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। एंड देन हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें स्क्विश कैसे करना है, कितना करना है। ठीक है, सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। और इसके बाद जाके हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है थोड़ा सा इसमें लाइक दिस थिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं केवल थिकनेस इसकी इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। सो आई विल टेक दिस थिंग एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉली एक्सट्रूड करेंगे, पॉली एक्सट्रूड, और पूरे में थिकनेस हमें देनी है। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है ग्रुप की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। एंड वी विल टेक दिस वैल्यू 2.01, राइट, 0.01। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं ये कहाँ, ये इसमें इस तरह से कैसे यूज़ हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सो विल कम टू दिस वन, विल कम टू दिस वन एंड देन ठीक है, विल कम टू दिस वन एंड देन विल सी हाउ वी डू इट। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो विल टेक पॉली एक्सट्रूड, पॉली एक्सट्रूड हम लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम ध्यान देंगे इसमें नॉर्मल से यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ से इसको थोड़ा सा वो करेंगे, लाइक दिस थिंग इज देयर। सो व्हाई दिस इज कमिंग, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर आते हैं इसके ऊपर एंड देन विल टेक दी नॉर्मल ले लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे, अभी नहीं, लेकिन यहाँ से हम ले लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, और मैं नॉर्मल देखना चाहूँगा कैसे आ रहे हैं, बस कुछ नहीं। ठीक है, एंड देन विल कम टू दिस वन एंड ओ ओ ओ व्हाई इट इज सो। ठीक है, सो मैं ज़्यादा इसमें मेहनत ना करके, मैं क्या करूँगा, पहले पॉली एक्सट्रूड को मैं पहले ले आऊँगा। इसका मतलब हमें ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है। वाई इट इज़ डूइंग लाइक दिस, दैट इज़ पॉली एक्सट्रूड। ठीक है, ऑल राइट, तो मैं इसको यहाँ पर मैं पॉली एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी चीज़ों से बचने के लिए, अदरवाइज वी कैन गो एंड चेक इट आउट कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। एंड देन वील कीप दिस वैल्यू टू बी 0.02, काफ़ी छोटा रखना है, और मे बी 0.04। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कम बैक एंड वी कैन चेंज द वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि अंदर से ये पूरा ब्लैंक हो रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल कम हेयर एंड इसको क्लिक कर देंगे आउटपुट बैक में। ठीक है, तो आउटपुट बैक से ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। और फिर मैंने पहले ही कहा है कि हम, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो है, हम बीच में कैसे भी आ सकते हैं एंड वी कैन मेक द चेंजेस हियर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे के जो चेंजेस कर रहे हैं, क्या वो उसको कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, और अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है देन विल गो बैक अगेन एंड फिक्स द वैल्यू। एंड दैट इज़ वाई इनिशियल बेस पर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि थिकनेस भी हो गई है और वो डिस्ट्रॉय भी चीज़ें नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम फिर उसको मे बी आगे ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो विल सी दिस थिंग, और जो भी चेंजेस हैं और हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास जो मेरा फोकस है यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर मैं देखूँगा, ज़रा इसको ऑफ करके ये देखता हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ और मैं इसके बाद थोड़ा सा देखता हूँ, लाइक मेरे पास ये वाला पार्ट आया हैगा। ठीक है, और मैं देखूँगा कि चीज़ें
किस तरह से ये चल रही है यहाँ पर, और उसके बाद मैं इसको पॉली एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, ओके, पॉली एक्सट्रूड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखूँगा कि ग्रुप को मैं पॉली एक्सट्रूड के बाद लेकर आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अब पॉली एक्सट्रूड ऐसे हो गया, एंड नाउ आई विल टेक द ग्रुप हियर। तो अब ग्रुप जो है वो इस तरह से दे रहेगा, ये वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को केवल करना है। ठीक है, बट ये वाला पार्ट भी सिलेक्शन हो रहेगा, ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम एक साथ दे सकते हैं इसको बेवलिंग, या हम अलग अलग देना चाहेंगे। ठीक है, तो वो उस टाइप से सिलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको ऐसे ही बेवल दे देते हैं। हम अलग सिलेक्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉली बेवल इज़ देयर, एंड ये हमारे पास पार्ट आ गया। मैं इस पार्ट को जरा ऑफ कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर आते हैं, एंड देन लीनियर पार्ट यहाँ से लेते हैं, एंड अब हम देख सकते हैं ओके, नाउ थिंग्स हैव बीन डन इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो अगर इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा चेंज करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारे पास बन गया है, एंड दिस इज़ फुल्ली नॉन डिस्ट्रक्टिव है। जो भी चेंजेस करना चाहें, अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज कर सकता हूँ, और कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। चेक इट आउट। और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर पॉली एक्सट्रूड में जाते हैं, एंड देन वी कैन डू मे बी यहाँ से जो चेंज करना चाहें वो हम कर सकते हैं, एंड वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स इन हुडनी, दैट इज़ प्रोसीजरल मैनर। मैं यहाँ एल प्रेस करता हूँ। ठीक है, और लास्ट में ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नल नोड ले लेंगे। ठीक है, नल नोड ले लेंगे। ठीक है, सी प्रेस करेंगे, ब्लैक कर दूंगा, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ आता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ, शेप में यहाँ पर सर्किल ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर से जेड प्रेस करता हूँ जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड देन यहाँ पर आते हैं, और इसमें फिर हम कर देते हैं दैट इज़ आउट, आउट, एंड देन वट एवर इट इज़, ग्लास और वट एल्स। ठीक है, सो ये हमने ले लियागा। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मान लीजिए, बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। सो नाउ दिस इज़ अ सिंगल ग्लास काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और हम ये फुल्ली प्रोसीजर है। अभी भी हम अंदर जाएंगे, और कुछ और चेंजेस अगर क्लाइंट बोलता है तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हमें बीच में लगाने वो हम लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।